हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बैंकिंग ड्रीम्स पावर्ड बाय नॉलेजिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूं और वो है कर्नाटका बैंक का कुछ रिक्रूटमेंट निकला है। राइट, तो क्या रिक्रूटमेंट निकला है? दैट इज योर प्रोबेशनरी ऑफिसर, राइट, दैट इज पीओ। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन था वो था 30 नवंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन आया था। सो इसके रिगार्डिंग आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा एंड इसका जो एग्जामिनेशन फॉर्मेट क्या रहेगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आज हम बात करेंगे। ओके, सो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हु कैन अप्लाई, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ओके, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है कोई भी सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। देन ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चरल साइंस, राइट, या फिर ग्रेजुएट इन लॉ। यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेस ओनली। ओके, सो लॉ स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। राइट, सो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक CA, CS, CMA, ICWA, राइट। सो ये कुछ क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास है तो आप इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। राइट, और एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन से ही आपको ये डिग्रीज कैरी करना होगा। ओके, सो एज क्राइटेरिया के बारे में अगर हम डिस्कशन करें यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं कि मैक्सिमम जो एज है वो 28 ईयर्स का है। राइट, एंड यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। राइट, सो ऑब्वियसली आपको इंडियन सिटीजनशिप आपका होना चाहिए, नेशनलिटी आपका इंडिया ही होना चाहिए। राइट, सो एप्लीकेशन फी क्या रहेगा फॉर नॉन रिजर्व कैटेगरीज, ओके, लाइक जनरल, OBC एंड अदर कैटेगरीज, दे हैव टू पे 800 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। राइट, 800 रुपीज एंड कुछ टैक्सेस रहेगा तो वो आपको पे करना होगा। फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स दैट विल बी 700 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। ओके, देन हम डिस्कशन करते हैं कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, क्योंकि डेट्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। सो इसका जो नोटिफिकेशन हुआ था वो हुआ था 30 नवंबर 2024 को एंड इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो गेटवे है वो ओपन हुआ था 30 नवंबर 2024 को, यानी कि एक ही डेट में नोटिफिकेशन भी आया था और उसी दिन ही इसका शुरू हो गया था ऑनलाइन एप्लीकेशन। राइट, तो क्लोजिंग यानी कि जो गेटवे है, रजिस्ट्रेशन गेटवे है, उसका क्लोजिंग डेट है 10 दिसंबर 2024 को एंड जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन का, ओके, सो यहाँ पे टेंटेटिव डेट है 22 दिसंबर 2024। राइट, तो ये कुछ इंपोर्टेंट डेट्स है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना होगा कि 10 दिसंबर के अंदर ही अंदर आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, कौन से एरिया से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना मार्क का रहेगा एंड कितना आपको टाइम वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, फर्स्ट यहाँ पे है कंप्यूटर अवेयरनेस, दैट इज ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड आपको यहाँ पे 30 मार्क्स मिलने वाले हैं एंड जो टाइम प्रोवाइड किया जाएगा वो है 15 मिनट्स। ओके, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो एक क्वेश्चन के लिए आपको बस मिलेंगे हाफ मिनट। राइट, यानी कि 30 सेकेंड्स ओनली। राइट, ओके, देन सेकंड में है इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, 35 मिनट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन आफ्टर थर्ड में जनरल अवेयरनेस, दैट इज बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स वहां पे इंक्लूडेड रहेंगे, दैट इज 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स एंड 20 मिनट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रीजनिंग फोर्थ में है 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स के रहेंगे एंड 20 मिनट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन आफ्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स के एंड 30 मिनट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन आफ्टर अगर टोटल देखा जाए तो 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स करेंगे, 120 मिनट्स का रहेगा। तो ये जो है ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, तो ये है ऑब्जेक्टिव। देन आफ्टर आएगा आपका कुछ डिस्क्राइब करना होगा, जैसे कि आपका डिस्क्रिप्टिव
टेस्ट रहेगा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज शॉर्ट नोट्स हो गया या फिर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जाएंगे। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, हो सकता है कि दोनों ऐसे हो या फिर एक शॉर्ट नोट हो एक ऐसे हो, राइट। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन, उसका मार्क्स रहेंगे 25। ओके, एंड टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा 30 मिनट्स का। ओके, तो अगर पूरा बात करें तो पूरा जो है टोटल क्वेश्चंस आपके सामने रहेगा 202। ओके, 202 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यहाँ पे आपको सम टोटल मार्क रहेगा 225 मार्क्स रहेंगे एंड जो आपका टाइम प्रोवाइड किया जाएगा आपको वो रहेगा 150 मिनट्स का, राइट। 150 मिनट्स का आपका टाइम रहेगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा। ओके, एंड हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 5 अल्टरनेटिव्स यानी कि ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, जनरली 4 हुआ करते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको 5 अल्टरनेटिव्स दिया जाएंगे। ओके, ऑप्शंस दिया जाएंगे। एंड और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक गलत आंसर का आपको 1/4 ऑफ ए मार्क पे करना होगा, यानी कि यहाँ पे आपका मार्क रिडक्शन होगा पर रॉन्ग आंसर, राइट। ओके, सो ड्रीमर्स, ये जो इंफॉर्मेशन था ये था बैंकिंग ड्रीम्स के तरफ से। अगर आप चाहते हो कि बैंकिंग ड्रीम्स एक डेडिकेटेड कोर्स लेके आए रिगार्डिंग कर्नाटका बैंक पीओ, देन यू हैव टू कमेंट अस इन कमेंट बॉक्स, दैट इज लिंक। ओके, LINK लिंक। हम क्या करेंगे कि आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लेके आएंगे रिगार्डिंग कर्नाटका बैंक पीओ। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन आवर Telegram channel. The link is in description box below. As Knowledgeist and Banking Dreams are the leading banking platforms, and Knowledgeist and Banking Dreams going to celebrate 10,000 plus success stories with you guys. You can follow us on YouTube and you can watch all those videos by subscribing, liking and commenting us. And yes, again, don't forget to comment link, okay, LINK link for the dedicated course, and also join the Telegram for more information and the course details that you are going to get about Karnataka Bank PU. Stay tuned with us and see you soon.